जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में यहाँ पर रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज रात्रि में 10 बजे अपनी एक क्लास होती है, लाइव क्लास हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं आपके लिए। और हिंदी साहित्य में आपके लिए यहाँ पर 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेकर आए हैं। तो जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है, मात्र 299 रुपये में इसको जो है परचेस कर सकते हैं। और इसमें आपके 4700 प्रश्न होंगे और ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर। इस ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप लोग सभी लोग इसको डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, इस पर आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं लवली जी, सागर जी। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। देखिए, रीति मुक्त कवि नहीं है, ये आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। नामवीर जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर रीतिकाल से संबंधित। रीति मुक्त कवि नहीं बताना है आपके लिए आलम, पद्माकर, घनानंद या फिर बोधा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि नहीं पूछा है, तो आप सभी का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि पद्माकर। पद्माकर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। ये पद्माकर जो है रीति मुक्त कवि नहीं मानी जाती हैं। रसनिधि का वास्तविक नाम आपके लिए बताना है। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है बताइए। शशिनाथ है या फिर मानसेय है या पृथ्वी से है या फिर कुलदीप से है। चयन कीजिएगा सरिता जी और रीनू जी और संगीता जी, क्या होगा सही राइट आंसर। रसनिधि का वास्तविक नाम आपके लिए चयन करना है और सही राइट आंसर आ रहा है कि इनका वास्तविक नाम माना जाता है पृथ्वी से है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जो कि सही सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा है। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटिछीन, ये पंक्ति आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। पंक्ति किनकी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है और 59 में सही राइट आंसर है बोधा, आलम, ठाकुर या फिर घनानंद। और सही राइट आंसर है यहाँ पर कनक छुरी सी कामनी काहे को कटिछीन, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा, यानी कि ये आलम जी की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बरस उल्टी कहत नवीन, ये पंक्ति आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 में ये पंक्ति किनकी मानी जाती है। अनिल जी, क्या होगा सही राइट आंसर। नीतू जी चयन कीजिएगा, बताइए। और सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है। देव कवि की पंक्ति मानी जाती है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, देव कवि की पंक्ति है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहित मोरे कवित्व बनावत, ये आपको बताना है पंक्ति किनकी मानी जाती है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहित मेरे कवित्व बनावत, रसलीन, देव, घनानंद या फिर भिखारी दास, क्या होगा सही राइट आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61 है और 61 का सही राइट आंसर चयन करना है। तो विकल्प नंबर सी सभी लोग बता रहे हैं कि ये घनानंद जी की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। लोगन कवित्व की वो खेल करी जानू है, बताइए किनकी पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है और 62 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। टमाटर जी, कंचन जी,
तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि ये पंक्ति मानी जाती है ठाकुर जी की। लोगन कवित्व की वो खेल करी जानू है, ये पंक्ति ठाकुर जी की मानी जाती है। दीपक जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? बताइए वो किसे कहा जाता है, ये भी आपके लिए बताइए। रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने कहा है, या फिर नामवर सही ने कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है, किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 में विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसे? केशव जी को, केशव दास जी को। बिल्कुल सही राइट आंसर है ज्योति जी। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा पूनम रानी जी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, भिखारी दास का जन्म स्थान आपके लिए बताना है। क्या माना जाता है? रामपुर है, कानपुर है, इलाहाबाद है, या फिर प्रतापगढ़ है? बताइए, चयन कीजिएगा सभी लोग। और भिखारी दास जी का जन्म स्थान बताना है जो कि इनका माना जाता है क्या? 64 में आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। डी यानी कि प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर डी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। भिखारी का भी क्या होता है? प्रताप होता है। भिखारी, भिखारी दास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। भिखारी दास जी का जो जन्म स्थान माना जाता है वह प्रतापगढ़ माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आपका सही राइट आंसर है। रसखान का वास्तविक नाम, रसखान जी का जन्म स्थान यहाँ पर भी बताना है आपके लिए। दिल्ली है, मथुरा है, झांसी है, या फिर अलीगढ़ है? 65 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? भावना जी। और 65 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। दिल्ली, दिल्ली आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। दिल्ली जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर 1 उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 पूछा गया है, कवि गंगा जी का जन्म स्थान बताना है। एटा है, मथुरा है, झांसी है, या फिर इटावा है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, 66वां क्वेश्चन है। और 66 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? कवि गंगा का जन्म स्थान बताना है और इनका जन्म स्थान पूछा गया है। तो राइट आंसर है 66 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। इटावा, इटावा इनका जन्म स्थान माना जाता है। इटावा बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर चयन किया। कबींद्र का वास्तविक नाम बताना है। उदयनाथ है, वृंदावन है, हरिनाथ है, या फिर द्विजनाथ है? क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 का सही राइट आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? कबींद्र, कबींद्र का वास्तविक नाम आपके लिए चयन करना है जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। 67 में विकल्प नंबर 1 यानी कि उदयनाथ यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्या इनका वास्तविक नाम उदयनाथ माना जाता है? विकल्प नंबर ए होगा सही राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर पूछा गया है। रसखान जी का वास्तविक नाम आपके लिए बताना है। इनका वास्तविक नाम क्या है? अला उल मुल्क है, अबुल हसन, सैयद खान, या फिर सैयद इब्राहिम पठान? क्वेश्चन नंबर 68 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? रसखान का वास्तविक नाम चयन करना है 68 में, और विकल्प नंबर डी राइट आंसर आ रहा है कि सैयद इब्राहिम पठान होगा सही राइट आंसर। तो बिल्कुल सही लगा दिया है। विकल्प नंबर 4 में सही आंसर। जिन्होंने भी 4 चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कौन है? सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य पूछा गया है। केशवदास है, चिंतामणि है, भूषण है, या फिर देव कवि है? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर? सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य पूछा गया है आपसे और सही राइट आंसर है 69 में विकल्प नंबर आपका 1 सही राइट आंसर होगा। केशव, केशव आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। रीति काल की प्रथम कृति आपके लिए बताना है, कौन सी है? बताइए। रीति काल की प्रथम कृति है तो तरंगिणी है,
मुगल स्रोत है, अलंकार चंद्रिका है या फिर कृष्ण चरित्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 यहाँ पर पूछा गया है और 70 का सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 यानी कि हित तरंगिणी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। हित तरंगिणी ये रीतिकाल की प्रथम कृति मानी जाती है। हित तरंगिणी सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रीतिकालीन प्रथम कवि आपके लिए बताना है। कौन माने जाते हैं? आलम है, घनानंद है, बोधा है या फिर दुजदेव है। 71 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। माया त्रिपाठी जी, भिक्षा यादव जी, क्या होगा सही आंसर? तो सही राइट आंसर है हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के रीतिकालीन प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? 71 में विकल्प नंबर घनानंद, डी राइट आंसर होगा, सॉरी बी राइट आंसर होगा। घनानंद जिन्होंने अभी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, सभी लोगों का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। भारतेंदु ने किसके बारे में कहा है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटन हिंदू बारिये। 72 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। रसखान, घनानंद, आलम या फिर रसलीन। 72 में चयन करना है। भारतेंदु जी ने किसके बारे में कहा है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटन हिंदू बारिये और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर 1 यानी कि रसखान जी के बारे में कहा है। तो विकल्प ये जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 है। काग के भाग्य बड़ो सजनी हरि हाथ सो ले गौ माखन रोटी। पंक्ति के कवि हैं, कौन है ये आपको बताना है। पंक्ति किस कवि की मानी जाती है ये बताना है। रसखान, घनानंद, देव या फिर बिहारी। और 73 में सही राइट आंसर है ये रसखान जी की पंक्ति मानी जाती है। काग के भाग्य बड़ो सजनी हरि हाथ सो ले गौ माखन रोटी। रसखान आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। सुनीत जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम वाटिका किसने लिखा है? प्रेम वाटिका आपसे पूछा गया है। घनानंद, बोधा, आलम या फिर रसखान। प्रेम वाटिका पूछा गया है आपसे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि प्रेम वाटिका के कौन हो जाएंगे? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। ये भी जो है रसखान जी की रचना मानी जाती है प्रेम वाटिका। तो विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, रसखान। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है 75वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना ग्वाल की है? ग्वाल कवि की रचना बताना। यमुना लहरी, भक्ति भावन या फिर दो विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, इनमें से भी आपको चयन करना है। मनीषा जी देखिए, रसिकानंद या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है और 75 में आपको बताना है क्या राइट आंसर? बिल्कुल सही, क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर डी होगा राइट आंसर, यानी कि सभी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। सभी होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही। सभी रचनाएं यहाँ पर जो दी गई हैं वह मानी जाती है किनकी? ग्वाल कवि की। अगला क्वेश्चन देखिए, दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? बताइए। दयाबाई और सहजोबाई, ये शिवदयाल या फिर चरणदास या फिर सूरदास या फिर तुलसीदास, किनकी शिष्या थी ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर है राजन जी, विकल्प नंबर जो बी है चरणदास, वह आपका सही राइट आंसर होगा। चरणदास होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल सही। चरणदास की शिष्या थी सहजोबाई और दयाबाई। क्वेश्चन नंबर आपका 77 पूछा गया है, कयामत नामा किसने लिखा है? कयामत नामा बताइए। आनंद गण ने, अक्षर अनन्य ने, तुलसी साहब ने या फिर प्राणनाथ ने। 77 में आपके लिए चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कयामत नामा किसने लिखा है? विकल्प नंबर आपका जो डी है वह राइट आंसर है, प्राणनाथ। प्राणनाथ आपका डी वाला विकल्प सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं? स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर
आपका यहाँ पर दिया गया है 78 और 78 में सही राइट आंसर आ रहा है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। रामचरण दास स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? रामचरण दास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 79 पूछा गया। जदापि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु ना ब्राजई कविता बनिता मित्य। छंद के कवि बताना है, किन का छंद माना जाता है? देव, केशवदास, भिखारी दास या फिर रसलीन? बताइए। क्वेश्चन 79 है, 79 का आपका बी राइट आंसर होगा, यानी कि केशवदास। केशवदास जी का ये जो है छंद माना जाता है। विकल्प नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 पूछा गया। कवित्त रत्नाकर किसने लिखा है? कवित्त रत्नाकर के रचनाकार बताना। पद्माकर है, सेनापति है, रसलीन है या फिर बोधा है? कवित्त रत्नाकर। और 80 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? तो कवित्त रत्नाकर ये जो है सेनापति आपका सही राइट आंसर है। 80 में विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है सेनापति। जिन सभी लोगों ने यहाँ पर अधिकतर लोगों ने सही आंसर चयन किया। इश्क नामा ये किसने लिखा है? ये रचना आपके लिए बताना किसकी है? आलम की है, ज्ञानानंद, बोधा या फिर ठाकुर? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है और आप सभी का सही राइट आंसर है इश्क नामा जो है, इश्क में नाम पड़ गया क्या? बोधा। इश्क में नाम पड़ गया बोधा, ये बोधा जी की जो है रचना मानी जाती है। अनिल जी देखो घनानंद लगा रहे हैं। बोधा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी वाला जो है सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शाखा के अंतर्गत पति पत्नी को प्रश्रय दिया जाता है? ये आपके लिए बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर, वह कौन सी शाखा है? बताइए। 4 विकल्प हैं, तत्सुखी, स्वसुखी, सखी संप्रदाय या फिर रसिक संप्रदाय। और आप सभी का सही राइट आंसर है 82 में विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बी यानी कि स्वसुखी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। स्वसुखी आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 83 यहाँ पर दिया गया है। यदि प्रबंध काव्य एक वन स्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। यह कथन आपके लिए बताना है, किनका ये कथन माना जाता है? सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही राइट आंसर? हाँ तनु जी बिल्कुल सही, क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा। राम जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 में विकल्प नंबर 1, यानी कि ये कथन माना जाता है, शुक्ल जी का कथन माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चयन किया है कि ये शुक्ल जी का कथन है। और क्वेश्चन नंबर आपका 84 पूछा गया है कि रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? बताइए। हाँ लवली जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, वो 84 का आपका सही राइट आंसर होगा, रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा अनिल जी यहाँ पर 84 में विकल्प नंबर आपका सी यानी कि घनानंद होगा सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85 पूछा गया है, बोधा का वास्तविक नाम आपके लिए बताना है। बुद्ध है, बुद्ध देव है, बुद्धि राम है या फिर बुद्धि सेन है? रमा शर्मा जी क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 85 है, बोधा का वास्तविक नाम बताना है और 85 में राइट आंसर है बुद्धि सेन। आपका विकल्प नंबर जो डी है वह सही राइट आंसर होगा, डी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बिहारी सतसई में दोहे जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दोहे माने हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा सही आंसर?
86वां क्वेश्चन है और 86 में आपका सही राइट आंसर है 713 लगा दीजिएगा यहाँ पर सही राइट आंसर 713 यानी कि विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर। 723 भी माने हैं और 719 भी माने हैं। यहाँ पर आपके 713 दिए हैं पहले, तो 713 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 पूछा गया है कि कर्णेश की रचना नहीं है। नहीं आपके लिए बताना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। कर्णेश की रचना नहीं है श्रृंगार सागर, कर्णाभरण, सुरति भूषण या फिर भूप भूषण। 87वां क्वेश्चन है और 87 में आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर है क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। कर्णाभरण, कर्णेश की रचना नहीं है तो कर्णाभरण आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बिहारी किस धारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। बिहारी जो है रीति काल के किस धारा के कवि हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है, बताइए। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति बद्ध या फिर स्वच्छंद। और आप सभी का 88वां क्वेश्चन है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 88 में पांडे जी, मनीष पांडे जी क्या होगा सही राइट आंसर। रीति सिद्ध आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। रीति सिद्ध, रीति काल की जो रीति सिद्ध काव्यधारा है उसी के कवि माने जाते हैं बिहारी। रीति काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति बद्ध। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 89, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। नहीं आपके लिए बताना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। अनुराग रत्न, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न या फिर छत्र प्रकाश। 89वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 है और 89 का आप सभी का विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। 4 यानी कि छत्र प्रकाश आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, छत्र प्रकाश ये नहीं मानी जाती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या पूछा गया है, घनानंद की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है। सुजान हित, प्रेम सरोवर, इश्क नामा या फिर इश्क लता। नहीं पूछा है आपसे, नहीं बताना है, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, घनानंद की कृति नहीं बताना है, तो नहीं में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। 90 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, इश्क नामा। इश्क नामा बिल्कुल सही, अभी अपन ने पढ़ा था इश्क नामा, ये बोधा जी की रचना मानी जाती है। इश्क में नाम पड़ गया बोधा, बिल्कुल सही, बोधा जी की रचना है इश्क नामा, ना कि घनानंद जी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर मगही, बताइए। और सही राइट आंसर है 91 का राइट आंसर बताना है। और बिहारी सतसई में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, 91 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, बिल्कुल सही। रीतिकालीन सूक्तिकार कौन है ये आपको बताना है, सेनापति है, पजनेश है, रसलीन है या फिर ब्रंद है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 92वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। रीतिकालीन सूक्तिकार आपके लिए बताना है, कौन है रीतिकालीन सूक्तिकार। और 92 में आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, ब्रंद। ब्रंद आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार आपके लिए बताना है। ये ग्रंथ किनका माना जाता है, पजनेश, रसलीन, बैनी प्रवीण या फिर तोष कवि। नवरस तरंग ये आपको बताना है और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। 93वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है 93 में विकल्प नंबर प्रमोद जी, कविता जी चयन कीजिएगा। और सी राइट आंसर आ रहा है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ जो है ये बैनी प्रवीण जी का ये ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देव का पूरा नाम बताना है। देव का पूरा नाम देवमणि है, देवदत्त है, देवी दयाल है या फिर दयानाथ है।
94वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 94 में सही राइट आंसर क्या होगा ये आप सभी लोग चयन करेंगे। देव कवि का पूरा नाम, जो कि सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवदत्त इनका पूरा नाम माना जाता है देव कवि का। बिल्कुल सही, देवदत्त होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 95 दिया गया, देव माया प्रपंच के रचनाकार कौन माने जाते हैं? देव, बैनी प्रवीण या फिर पजनेश या फिर रसलीन। और सही राइट आंसर है कि देव माया प्रपंच के रचनाकार माने जाते हैं कौन? रीता जी। विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा। देव माने जाते हैं, देव माया प्रपंच के रचनाकार देव कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। शिवराज भूषण के रचनाकार चयन कीजिएगा, कौन माने जाते हैं? 26वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिवराज भूषण। और ये है केशवदास जी का ग्रंथ या फिर चिंतामणि, भूषण या फिर मतीराम। तो आप सभी का सही राइट आंसर है 96 में विकल्प नंबर सी। सभी लोग बता रहे हैं कि भूषण जी का ये ग्रंथ माना जाता है, कौन सा? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण के रचनाकार भूषण जी माने जाते हैं। काव्य निर्णय के रचनाकार आपके लिए बताना है। 97वां क्वेश्चन है, केशवदास है, चिंतामणि है, भिखारी दास है या फिर मतीराम है? काव्य निर्णय के रचनाकार। और आप सभी का 97 में सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? सी राइट आंसर है, यानी कि भिखारीदास। जो भिखारी लोग रहते हैं ये निर्णय जो है बहुत जल्दी ले लेते हैं निर्णय। तो जो है काव्य निर्णय के रचनाकार कौन माने जाते हैं? भिखारीदास। भिखारी जो है, भिखारी लोग जो रहते हैं वह निर्णय लेने में जो है देर नहीं करते हैं। तो निर्णय से जो है काव्य निर्णय और भिखारी दास जी की रचना मानी जाती है। गिरिधर कविराय किस छंद का प्रयोग करते हैं? बताइएगा। छप्पय, कवित्त एवं सवैये, कुंडलियां या फिर चौपाई। एक बार लाइक अवश्य सभी लोग कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य करके जाएंगे। सभी लोग करते जाइएगा, सभी लोग लाइक। और गिरिधर कविराय किस छंद का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी का सही राइट आंसर है 98 में विकल्प नंबर सी, यानी कि कुंडलियां। बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है कुंडलियां। जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन आपका 99वां क्वेश्चन पूछा गया है। प्रताप शाही, भिखारी दास, केशवदास या फिर देवकवि? व्यंग्यार्थ कौमुदी क्वेश्चन नंबर आपका 99 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 राइट, विकल्प नंबर 1 आपका सही राइट आंसर है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार जो है प्रताप शाही माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 आपका सही राइट आंसर होगा। कौन मतीराम की रचना नहीं है? नहीं आपके लिए बताना है। रसराज, ललित ललाम, रसमंजरी, छंदसार। 100वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? कौन मतीराम की रचना नहीं है? नहीं आपके लिए बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है रसमंजरी। यहाँ पर लगा दीजिएगा विकल्प नंबर 1 में सही राइट आंसर, पर इसी में राइट आंसर लगा दें। रसमंजरी रचना जो है मतीराम की रचना नहीं मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे। अब आ गए अपन कहाँ पर? आधुनिक काल से। आधुनिक काल में अपन पढ़ते हैं भारतेंदु जी को, भारतेंदु युग को। तो भारतेंदु युग की जो सही समय सीमा मानी जाती है वह कब से कब तक मानी जाती है? ये आप लोग सभी लोग चयन कीजिएगा, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? भारतेंदु युग की सही समय सीमा चयन करना है, कब से कब तक मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 1 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। भारतेंदु की जो समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक की जो समय सीमा है वह भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। बहुत बढ़िया विवेक जी, बिल्कुल विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर है। भारतेंदु युग का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतेंदु जी का जन्म हुआ, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा।
ये आपको बताना है। बताइए 1850 में, 1855 में, 1852 में, 1857 में, क्या होगा सही राइट आंसर? और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सागर जी, हाँ विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। यानी कि भारतेंदु जी का जन्म 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका जो है निधन हो गया था भारतेंदु जी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? मन्नो देवी का संबंध है, मन्नो देवी आपको बताना है, बताइए। हाँ तो क्या होगा सही राइट आंसर? मन्नो देवी का संबंध आपके लिए बताना है। सोनिया जी क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 3 का सही राइट आंसर है। मन्नो देवी जो है भारतेंदु से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह आपका सही राइट आंसर होगा। भारतेंदु आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर का चयन किया है। भारतेंदु जी के गुरु माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं इनके गुरु? गुरु पूछ लिया गया आपसे, सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और 4 में सही राइट आंसर चयन करना है कि भारतेंदु जी के गुरु कौन माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, दोनों, मौलवी ताज अली और शिव प्रसाद सितारी हिंद, ये गुरु माने जाते हैं। शिव प्रसाद सितारी हिंद और मौलवी ताज अली ये भारतेंदु जी के गुरु माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक गद्य का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक गद्य का निर्माता आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 यहाँ पर पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे 5 का सही राइट आंसर। और 5 का आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 5 में जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, भारतेंदु। आधुनिक गद्य का निर्माता आपसे पूछा गया है, भारतेंदु जी को माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि कब मिली? बताइए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा हाँ बिल्कुल सही, 6 में आप सभी का सही राइट आंसर है। बी राइट आंसर है 1880 में, 1880 आपका सही राइट आंसर है। अनिल जी वो जो है भारतेंदु युग की जो सही समय सीमा मानी जाती है, अधिकार जो है हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने 1850 से जो है 1900 ईस्वी की जो समय सीमा मानी है वह मानी है भारतेंदु युग की। और द्विवेदी युग की जो है 1900 से 1918 तक ईस्वी तक की जो है द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1872 में, 1875 में, 1828 में या फिर 1867 में, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का सही राइट आंसर है 75 होगा सही आंसर। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अनुका जी, प्रीति जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा उत्तम हमारा देश, बताइए पंक्ति किसकी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में आपको 2 विकल्प में से ही बताना है, क्या होगा सही आंसर, राधाचरण गोस्वामी या फिर प्रेमघन। और सही राइट आंसर है रामेंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, राधाचरण गोस्वामी यहाँ पर सही राइट आंसर है। हमारा उत्तम हमारा देश बिल्कुल सही राइट आंसर है।
हाँ बिल्कुल, विकल्प नंबर जिन्होंने भी सभी लोगों ने यहाँ पर एक चयन किया है, राधाचरण गोस्वामी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे 9 पूछा गया, भारतीय युग की वह प्रमुख विधा कौन सी है जो अन्य युग से नहीं मिलती है, वह आपके लिए बताना है। क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। राष्ट्रीयता है, समस्या पूर्ति है, समानता है या फिर रूढ़ियों से मुक्ति। क्या होगा सही राइट आंसर? और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 9 में आप सभी का सही राइट आंसर है बी, यानी कि समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति आपका सही राइट आंसर है। ये जो समस्या पूर्ति जो विधा अन्य किसी युग में ये विधा नहीं मिलती है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, पंक्ति के रचनाकार बताना। पंक्ति है किसकी मानी जाती है, भारतेंदु या राधा चरण गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर अंबिका दत्त व्यास। 10 का सही राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर है कहाँ करुणानिधि केशव सोए, पंक्ति भारतेंदु जी की मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, समदिन मधुमास किसने लिखा? समदिन मधुमास किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी या फिर प्रेमघन। 11वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। कविता जी और आस्था जी, रोहिणी जी, आप सभी का सही राइट आंसर है। और बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर 11 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि भारतेंदु आप सभी का सही राइट आंसर है। ये किसने लिखा है? समदिन मधुमास, ये भारतेंदु जी ने लिखा है। बिल्कुल सही, उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। भारतेंदु की वह रचना जो प्रकृति सौंदर्य परक है, वह रचना आपके लिए चयन करना है। प्रात समीरन है, समदिन मधुमास है, नए जमाने की मुकरी है या इनमें से कोई नहीं है। और विनोद जी सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, प्रातः समीरन। भारतेंदु जी की जो रचना है प्रकृति सौंदर्य रचना मानी जाती, सौंदर्य परक रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो। तदीय समाज, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर भारतेंदु। तदीय समाज की स्थापना आपके लिए बताना है किसने की थी। 13वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि भारतेंदु यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना की थी। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में लिखा है, बुढ़ापा, बंदर सभा, फूलों का गुच्छा या फिर प्रातः समीरन। बताइए, खड़ी बोली की रचना आपके लिए बताना, भारतेंदु जी की इनमें से आपके लिए चयन करना है, कौन सी है बताइए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर है 14 में फूलों का गुच्छा। ये जो है खड़ी बोली में लिखी गई रचना मानी जाती है, किनकी? भारतेंदु जी की। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। इस अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावती। इस पंक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है और प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण है या फिर भारतेंदु है या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। और सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में विकल्प नंबर, हाँ लवली जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर 15 में विकल्प नंबर क्या है? बी राइट आंसर होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका सही राइट आंसर
है। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की जो है आज की क्लास में अपनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज रात्रि में 10 बजे अपनी क्लास होती है एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर, रात्रि में 10 बजे लाइव क्लास। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और युक्ति जी, विनोद जी, सुनित सिंह जी, टमाटर जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माया त्रिपाठी जी, ज्योति जी, लवली जी, तनु जी, अनिल जी, नीता जी और नीतू गुप्ता जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम रानी जी, और जिनका कल पेपर है पंजाब में, बिल्कुल उनके लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जो है जाए। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, बिल्कुल, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। दीक्षा जी और विवेक जी, ज्योति जी, आस्था जी, रीनू जी, नामवीर सिंह जी, कन्हैया लाल जी, दीपक जी और तनु जी, मदन जी, ममता जी, सागर जी और रीता जी, सुनील जी, निशा वर्मा जी, प्रमोद जी, रेनू जी और ममता सैनी जी, कुमार सौरभ जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति, जिज्ञांशु जी, प्रियंका यादव जी, प्रीति जी और उमा यादव जी, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। निशा वर्मा जी, ये क्वेश्चन है भारतेंदु जी की, सॉरी भारतेंदु की समय सीमा आपके लिए बताना था। तो ये जो है भारतेंदु की समय सीमा मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। प्रमोद जी, रमा शर्मा जी और कविता जी, सुनीत जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। नेहा जी, नामवीर जी, सागर जी और विकास निर्मल जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लवली जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए शुभ रात्रि।